बजरंगबली की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की करारी हार हुई और कांग्रेस की शानदार जीत हुई। लेकिन जब 13 मई को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के रिजल्ट दिखाए जा रहे थे, टीवी चैनलों पर लाइव नशर हो रहा था, उस वक्त मीडिया का क्या रवैया था। आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 घंटा के बाद सभी चैनलों पर यही चल रहा था कि कांग्रेस लीड कर रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन एक चैनल ऐसा था जो तकरीबन 3 घंटा तक यही दिखाता रहा कि कांग्रेस हार रही है और बीजेपी लीड कर रही है। ऐसा चैनल कौन सा हो सकता है? अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये चैनल था एबीपी न्यूज, जो तकरीबन लगातार 11 नहीं बल्कि 12 बजे तक यही दिखा रहा था कि कांग्रेस चुनाव हार रही है कर्नाटक में और बीजेपी लीड कर रही है। सारे चैनल ये दिखा रहे थे कांग्रेस 110 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 80 सीटों पर है, 90 सीटों पर है। लेकिन एबीपी न्यूज ये दिखा रहा था कि बीजेपी 115 सीटों से लीड कर रही है और कांग्रेस 90 सीट पर है, कांग्रेस 100 पर है तो बीजेपी 120 पर है। यही एबीपी न्यूज पर दिखाया जा रहा था लगातार। और आगे हम पूरा सबूत आपको बताएंगे। जब कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हुई तो रूबिका लियाकत ने यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की काउंटिंग शुरू हो गई है और जो सबसे पहला रुझान आया है वो बीजेपी के फेवर में आया है। आप सुनिए। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। पहला रुझान कर्नाटक के पहले रुझान ने बीजेपी को खुश किया है। नीरज का जरा रुख कर लेते हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाके में मौजूद हैं जहां पर बकायदा वोटिंग शुरू हो चुकी है। नीरज, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर उनका मीडिया सेंटर बनाया गया। दरअसल ये इसलिए बनाया गया था मीडिया सेंटर की आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि मीडिया और दूसरे लोगों के साथ सीधे और एक और आंकड़ा बदला, अन्य के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1, पहला रुझान जाते हुए अखिलेश। कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है जरा जानते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी होगी अगर अभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। सीधे मैं आपको कांग्रेस दफ्तर लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? ऐसा मंजरनामा आपने किसी और चैनल पर नहीं देखा होगा। इन्होंने तो काफी देर तक कांग्रेस को पीछे ही रखा और 2 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी एबीपी न्यूज पर यही चल रहा था कि बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस लीड नहीं कर रही है। और उस एतबार से तबसरा किया जा रहा था, तज्जिया किया जा रहा था। इस तबसरा और तज्जिया का नतीजा ये हुआ कि जो मौजूदा बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है बम्बई, उन्होंने मंदिर में जाकर के बजरंगबली की पूजा भी की। हालांकि बाद में उनका चेहरा लटक गया, वो मीडिया के सामने भी नहीं आया क्योंकि उन्हीं की बुरी तरह शिकस्त हुई थी। उन्हीं की वजह से बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। बीएस येदियुरप्पा सामने आए, जो बीजेपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, आवाम के सामने हार की जिम्मेदारी कबूल की और कहा हम हार को स्वीकार करते हैं, जायजा लेंगे कि कहां गलती हुई, कहां खामी हुई, किस वजह से हार गए। तो ये एबीपी न्यूज ने किया। एबीपी न्यूज ने इतना ही नहीं किया बल्कि जब एबीपी न्यूज ये दिखा रहा था कि बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस लूज कर रही है, जबकि उसी वक्त तमाम चैनलों पर यह दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस लीड कर रही है, तो एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस जुमले को बार बार दिखाया जा रहा था जिसमें उन्होंने एक रैली के दौरान नारा लगाया था, जय बजरंगबली की, बजरंगबली के नाम पर वोट देना। दरअसल ये पूरा मामला इस तरह समझिए कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब है कि बजरंगबली को बैन करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग वोट दें तो बजरंगबली के नाम पर वोट दें। और बजरंगबली का उन्होंने अपनी रैली में नारा लगाया। बजरंगबली एक भगवान का नाम है जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर इल्जाम है दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस होने का, बेगुनाहों को मारने का, हंगामा करने का, कानून की खिलाफ वर्जियां करने का। एक तरह से एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन आप बजरंग दल को कह सकते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल अलग है, बजरंगबली अलग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी ने बजरंग दल और बजरंगबली को एक कर दिया। इन सब के बावजूद एबीपी न्यूज ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस ने जो बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था उसी की वजह से बीजेपी की कर्नाटक में लीड हो रही है और कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस दोबारा वापसी नहीं कर पा रही। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन जुमलों को बार बार दिखाया जा रहा था, बजरंगबली को क्रेडिट दिया जा रहा था कि कांग्रेस को सजा मिली है बजरंगबली को बैन करने की और तभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं और बीजेपी लीड कर रही है। आपको हंसी आ रही है, हंसी को जरा बर्दाश्त कीजिए और इस क्लिप को देखिए। पहली सेंचुरी रुझानों में लग गई
रही है, 100 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, 10 सीटें आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस 40 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जेडीएस जो कह रही है किंग मेकर, अभी 6 सीटें ही रुझानों में लेकर आई है। मैं फिर बता रही हूं, ये नतीजे नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि तस्वीर बहुत नजदीकी हो सकती है। अखिलेश 224 सीटों में इस वक्त रुझान, 50 बीजेपी, 40 कांग्रेस। बिल्कुल, तो पोस्टल बैलेट का जो पिटारा खुला है वो बीजेपी के लिए खुशी वाली बात हो सकती है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है, एक बार फिर से हम ये यहां पर स्पष्ट कर दें, लेकिन बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। टाई हो गया है, टाई हो गया है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 104 पर। जेडीएस जो कहती है कि हम किंग मेकर बनेंगे, बार बार ये रुझानों में सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये बातें चल रही है तो मुझे ये बताना जरूरी है कि आपका चैनल एबीपी न्यूज भी इस वक्त कवरेज में सबसे आगे है। फेसबुक पर हम नंबर 1 है, एंगेजमेंट में भी हम नंबर 1 है। आपका प्यार लगातार ऐसे ही मिलते रहे और बीजेपी आगे निकली है, बीजेपी 105। जो सबसे पुख्ता जो रुझान आ रहे हैं वो चुनाव आयोग का आ रहे हैं। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 पर जेडीएस आगे है और 8 पर बीजेपी आगे है। 8 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस, 1 पर जेडीएस। और रुबिका, उसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने मिल रहा है कि जहां पर भी कांग्रेस कैंडिडेट्स आगे हैं उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है और बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। 108 पर बीजेपी, 100 पर कांग्रेस। बजरंग बली का आशीर्वाद इस वक्त एक बार फिर कांग्रेस को 108 या 108 बीजेपी को। ये ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे कुमार स्वामी फिर से पीछे हो गए हैं। कुमार स्वामी फिर से पीछे हो गए हैं। ये सबसे अच्छा नतीजा इस चुनाव का होगा अगर जेडीएस मार्जिनलाइज हो जाए। अगर जेडीएस मार्जिनलाइज हो जाए। अखिलेश का रुख कर। तो आपने देखा एबीपी न्यूज पर किस तरह यही दिखाया जा रहा है, जय बजरंग बली और बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस लूज कर रही है। लेकिन 3 घंटा के बाद एबीपी न्यूज को भी बदलना पड़ा, क्योंकि कब तक झूठी तसल्ली किसी को दी जा सकती है, कब तक किसी को बहलाया जा सकता है। और आखिर में एबीपी न्यूज ने भी वही दिखाया जो सारे चैनलों ने दिखाया कि कांग्रेस लीड कर रही है और बीजेपी हार रही है। लेकिन ये मंजरनामा आने के बाद एबीपी न्यूज के स्टूडियो में बैठे एंकरों ने, तज्ज़ियानिगारों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। इस तबसरा को ही अपने यहाँ से हटा दिया कि कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत हो रही है कांग्रेस की और बीजेपी हार रही है, क्या उसके पीछे बजरंग दल और बजरंग बली भी कोई वजह है। जब बीजेपी की लीड ये चैनल दिखा रहा था तो ये बता रहा था कि बजरंग बली को बैन करने की वजह से कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब बीजेपी हारने लगी इनके चैनल के मुताबिक, तब ये क्यों नहीं कहा गया कि बजरंग दल पर पाबंदी कर्नाटक की आवाम चाहती है। और जब कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन किया, करने का वादा किया और तब इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि कर्नाटक की जनता बजरंग दल पर पाबंदी लगाना चाहती है। और बीजेपी ने जो बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ कर दिया था, उसको कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कर्नाटक की जनता ने यह मान लिया है कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, हमारा इस्तेसाल किया जा रहा था। हम बेवकूफ़ नहीं बनी, वो अहमक नहीं बनी, बल्कि उन्होंने दोनों के दरमियान फ़र्क मलहूज रखा और बीजेपी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया। तो ये अहम तबसरा और तज्ज़िया था, लेकिन इसको एबीपी न्यूज़ ने अपने चैनल पर दिखाया ही नहीं और ज़्यादातर चैनलों ने इस पर कोई भी तबसरा और तज्ज़िया नहीं किया। इस वीडियो में इतना ही, आगे मज़ीद तफसील हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर कि कांग्रेस की अब सरकार बनने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस में इस बात पर इख्तलाफ हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए, लेकिन किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए उस सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बजरंग दल को बैन करने के वादा को पूरा करे। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।